Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, in my last video, I had started with Unit 10 of your English grammar book, that is countable and uncountable nouns. Today also, I'll be continuing with the same Unit 10. I'll be starting with exercise 2 of this unit. So all of you, please take out your English grammar books and turn to page number 37, Unit 10, Countables and Uncountable Nouns. Children, please take out your English grammar book, turn to page number 37 as I'll be starting with exercise 2 of Unit 10, Countable and Uncountable Nouns. Students, in my last video, I had explained countable and uncountable nouns and I had completed exercise 1 of this unit. Now today, children, I'll be starting with the second exercise. But before I start with exercise 2, let's revise the countable and uncountable nouns. Students, nouns which can be counted are known as countable nouns, and nouns which cannot be counted, which can be measured, are known as uncountable nouns. आपको ये ध्यान रखना है कि जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको नहीं गिन सकते हैं, वो क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन्स. नाउ all of us know that salt, sugar, milk, these are all uncountable nouns, है ना? जितने भी liquids हैं, water, oil, milk, juice, soft drink, these are all uncountable nouns. बट अगर अनकाउंटेबल नाउन्स किसी बॉक्स में है, बॉटल में है ना, किसी कंटेनर में है, तब हम उनको काउंट कर सकते हैं. जैसे जैम इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल बट अ बॉटल ऑफ जैम इज काउंटेबल. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब वो किसी कंटेनर में आते हैं तो यू कैन काउंट देम, बट वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं तो दे आर अनकाउंटेबल. क्लियर? ये एक चीज आपको ध्यान में रखना है. वैसे जितने भी मटीरियल नाउन्स होते हैं दे आर अनकाउंटेबल, लाइक गोल्ड, वुड, सिल्वर, ग्लास, दीज आर अनकाउंटेबल. बट उनका जब हम कोई थिंग बना लेते हैं, लाइक गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बन जाते हैं, वुड के फर्नीचर बन जाते हैं, तो जो चीजें उस मटीरियल से बनती है वो सब काउंटेबल हो जाती है. इज दैट क्लियर? ये आपको बेसिक डिफरेंस बेटा याद रखना है. नाउ इफ वी टर्न टू पेज नंबर 38, देयर इज अ टिप ऑफ द डे रिटन, एंड सबको ये टिप पता होनी चाहिए कि वी कांट मेक प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, है ना, आई एम राइटिंग द एग्जांपल, लेट्स से शुगर, राइस, है ना, वाटर and many more, oil, ठीक है. अब ये सब अनकाउंटेबल नाउन्स है. These are all uncountable nouns. Clear? और इनका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता. पहला आपको टिप याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स का हम प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता. लाइक वी डोंट से शुगर्स, राइसेस, वाटर्स, ऑयल्स. क्या हम इनमें एस लगा के इनका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं? नो, यू कैन नॉट फॉर्म प्लूरल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. कीप दिस इन माइंड, मेमोराइज इट, दैट यू कैन नॉट फॉर्म प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स. जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनका आप प्लूरल नहीं फॉर्म कर सकते. देन अनदर थिंग, आप कभी भी इनके आगे ए ऑब्लिक एन नहीं यूज कर सकते. अनकाउंटेबल के आगे हम कभी भी ए और एन नहीं यूज कर सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम अ शुगर नहीं लिख सकते, हम एन ऑयल नहीं लिख सकते, अ वाटर हम नहीं लिख सकते, अ राइस, क्योंकि अ किसी एक चीज के लिए यूज होता है ना. ए और एन का क्या इंडिकेट करते हैं? वी यूज इट फॉर वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन. और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, ना तो उनका प्लूरल फॉर्म होता है, ना उनके आगे हम ए और एन आर्टिकल्स यूज करते हैं. सो प्लीज चिल्ड्रन, कीप दिस इन माइंड, मेमोराइज इट, दैट यू कैन नॉट फॉर्म प्लूरल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड यू कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स. सो आई होप अभी ये जो टिप्स सब लोग अपने मेमोरी में फिट कर लेंगे.
What are these two tips? That you cannot form plural of uncountable nouns. हम uncountable nouns का plural नहीं form कर सकते. Then the second tip is that हम uncountable nouns के आगे a और n नहीं use कर सकते. Because a और n हम किसी एक countable noun के आगे यूज करते हैं. Whereas uncountable noun को तो हम काउंट ही नहीं कर सकते, तो हम a और n मीन्स 1, तो हम a और n नहीं लगा सकते. So you need to keep these two very important things in your mind children. Clear? Now let's read the next paragraph below the tip of the day. Sorry. Uncountable nouns can't be counted. We all know that we can't count uncountable nouns. In order to specify the quantity of uncountable nouns, we use words like a little, some, much, a glass of, a piece of, a slice of, a pinch of, a heap of, a bottle of, etc. अब बेटा ये सबको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स को तो हम काउंट नहीं कर सकते, बट उनको हम उनकी क्वांटिटी बताने के लिए हम स्पेसिफाई कैसे करते हैं. सपोज हम लंच खा रहे हैं एंड वी वांट, हमें थोड़ा राइस चाहिए, तो हम मदर को क्या बोलते हैं? मदर गिव मी सम राइस, गिव मी अ लिटिल राइस, है ना. ये वर्ड्स हम यूज करते हैं ना. गिव मी अ बॉटल ऑफ मिल्क, है ना. आई सॉ अ हीप ऑफ ग्रेन्स. हीप मतलब ढेर. तो अनकाउंटेबल नाउन्स की क्वांटिटी स्पेसिफिक करने के लिए हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, वो आपको याद रखना है. अब जैसे ब्रेड इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल, बट काउंटेबल क्या होगा? अ लोफ ऑफ ब्रेड और अ स्लाइस ऑफ ब्रेड. सॉल्ट, आप देखते हो ना जब कोई रेसिपी बनाता है तो ऐड अ पिंच ऑफ सॉल्ट. पिंच मतलब एक चुटकी. सो अ पिंच एट 2 पिंचेस, तो ये हम स्पेसिफाई कर रहे हैं क्वांटिटी. तो ये आपको बेटा ध्यान रखना है ना. चॉप अ पीस ऑफ जिंजर एंड ऐड इट टू योर टी. तो यहाँ पे आप क्वांटिटी स्पेसिफाई कर दो. तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स है उनकी क्वांटिटी स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं बेटा? अ पीस ऑफ, अ स्लाइस ऑफ, अ पिंच ऑफ, अ बॉटल ऑफ, है ना. सो यू नीड टू कीप दिस थिंग्स इन माइंड. अगेन आई एम रिपीटिंग द टिप ऑफ द डे. Uncountable nouns do not have any plural forms and you can't use a or n before them. Clear? Now let's start with exercise 2. Exercise 2, page number 38. Now, exercise 2 is fill in the blanks. Fill in the blanks. So fill in the blanks with suitable uncountable nouns. Fill in the blanks with suitable uncountable nouns. Now if you look at the bottom of page 38, there is a word bank given. And let's read the nouns given in the word bank. The first noun is cream, second petrol, third rice, fourth cement, fifth iron, sixth milk, seventh sand, eighth wool, ninth salt, 10th water, 11th wood, 12 butter, 13 soap, 14 ink, 15 food, 16 curd, 17 oil, 18 paper and 19 grass. Clear? Now we need to use these words and fill in the blanks. So let's start this exercise, children. This exercise again has to be done in the book itself. बेटा इस एक्सरसाइज को भी हमको बुक में ही करना है. क्लियर? सो द फर्स्ट blank is please give me
glass of dash, I am thirsty. थर्स्टी पता है ना, जब प्यास लगी होती है उसको थर्स्टी बोलते हैं. नाउ वी नीड टू सर्च द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक. नाउ लेट्स सी. ग्लास ऑफ क्या हो सकता है? ग्लास ऑफ पेट्रोल नहीं हो सकता है. ग्लास ऑफ मिल्क हो सकता है. बट वी डोंट ड्रिंक मिल्क व्हेन वी आर थर्स्टी. What do we drink when we are thirsty? Do we drink oil? No, we don't drink oil. Rather, we use oil for cooking food. It's a medium of cooking, but we don't drink oil, isn't it? So, what is the correct word? We will write over here a glass of water. Water is uncountable, but you can count glass of water. वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, बट हम ग्लास ऑफ वाटर को काउंट कर सकते हैं. तो कोई भी अनकाउंटेबल नाउन जब वो किसी कंटेनर में होगा तो वो काउंटेबल हो जाएगा. ठीक है ना? सो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, आई एम थर्स्टी. क्लियर? वाटर इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल नाउन, बट जब उसको हम किसी कंटेनर में डालेंगे, किसी वेसल में डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा? काउंटेबल. क्लियर? So I hope all of you have written the first one. Please give me a glass of water. I am thirsty. You can't count water. Water is uncountable noun, but a glass of water is countable. You can always count the glass of water. Now the second one. I gave the beggar. beggar जानते हैं ना, भिखारी को बोलते हैं. the one who begs some dash to eat. now जब भी हमारे घर beggar आता है ना, कुछ खाने को मांगने के लिए आता है. poor person who doesn't have food, he roams door to door to ask for food. So what happens whenever a beggar comes? We offer him the leftover food which is there in the house, isn't it? So बहुत सारी चीजें हैं, but we always give food to the beggar. So we will write over here, I gave the beggar some food to eat. हम beggar को oil नहीं दे सकते, rice नहीं दे सकते, because beggar है वो, he can't cook. He needs food which he can eat immediately to fulfill his hunger. Yeah, because he is hungry, he needs food. So I gave the beggar some food to eat. Yeah, food again क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है. तो आप यहाँ देखो, उसके आगे सम लिखा है. हमने कौन सा वर्ड यूज किया है बेटा? इसके आगे सम. बिकॉज फूड अनकाउंटेबल है, हम फूड को काउंट नहीं कर सकते, है ना. आप लंच में यू से आई हैड माई फूड, है ना, बट आप काउंट करके नहीं बता सकते हो कि आई एट 1 फूड, 2 फूड, 5 फूड, 10 फूड और सो ऑन. सो फूड इज अनकाउंटेबल. तो फूड के आगे मच फूड, सम फूड, अ लिटिल फूड हम कर सकते हैं. आप यहाँ पे देखो, फूड के आगे क्या वर्ड दिया है बेटा? सम, है ना. तो हमने बेगर को सम फूड दिया. क्लियर? तो ये आपको देखने, जैसे वाटर अनकाउंटेबल है, बट हमने उसका ग्लास ऑफ वाटर बोला, दैट इज काउंटेबल. सम फूड, फूड इज अनकाउंटेबल, तो उसके आगे कौन सा वर्ड लगा है बेटा? सम. क्लियर? नाउ दी थर्ड वन. cows give us dash. This all of you knows. I'm sure सबको इसका आंसर पता है. काउ क्या देती है? Cow does not give us oil. Cow does not give us butter. Cow does not give us water. Cow gives us milk. So we'll write milk from the word bank. Cow gives us milk. Sorry, cows give us milk. Cow यहाँ पे होता तो यहाँ gives होता, but यहाँ पे cows है, so cows gives us milk. Clear? I hope all of you have written. Now the fourth one.
We make dash, comma dash, and dash from the milk. अब बेटा वर्ड बैंक में से हमें वो सारे वर्ड्स ढूंढने हैं जो हम मिल्क से बना सकते हैं. What all things can be made from the milk? मिल्क से क्या क्या बन सकता है? लीव दी वर्ड बैंक असाइड, पहले हम काउंट करते हैं मिल्क से क्या क्या बन सकता है. क्रीम, कर्ड, बटर, घी, है ना, ये सारी चीजें, चीज, ये सब हम किससे बनाते हैं? मिल्क से. क्रीम, बटर, घी, चीज, कर्ड, these things can be made with milk. Now अब हमारे वर्ड बैंक में कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लिख सकते हैं इसमें? सो the first noun is cream. अब बेटा क्रीम काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है ना? क्रीम इज अनकाउंटेबल, है ना. आई से जो भी लिक्विड स्टेट में हो या सेमी लिक्विड स्टेट में हो, दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स. फाइन. बट अगर क्रीम को हम किसी कंटेनर में डाल, आप रेसिपीज पढ़ते हो तो उसमें इंग्रेडिएंट्स रहता है, ऐड अ कप ऑफ मिल्क, ऐड अ बोल ऑफ मिल्क. तो जब हम इनको किसी वेसल या कंटेनर में डालेंगे देन इट कैन बी काउंटेड, बट अदरवाइज क्रीम अनकाउंटेबल नाउन है. मिल्क इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, है ना. सो क्रीम क्या है बेटा? अनकाउंटेबल. सो वी मेक क्रीम, कमा, कर्ड. कर्ड सब जानते हैं ना, दही को बोलते हैं. सो वी मेक क्रीम, कर्ड and butter from the milk. All these three are uncountable. Cream, curd, butter, ये तीनों क्या है? Uncountable nouns. Clear? Now, the fifth one. We buy dash from petrol pump. I'm sure all of you must have gone with your parents to the petrol pump. Why do we go to the petrol pump? Because when our parents, they drive vehicles, and vehicles need petrol or diesel, isn't it? And where do we get petrol or diesel? We get petrol or diesel from the petrol pump. But as you can see the name petrol pump, main यहाँ पे petrol ही मिलता है. So we will write petrol. We buy petrol from petrol pump. Again, petrol is liquid. So what is it? It is uncountable noun. We buy petrol from petrol pump. Clear? So I hope all of you have done these 5 fill in the blanks. Let's revise, then I'll erase. First one, please give me a glass of water. I am thirsty. Second, I gave the beggar some food to eat. Third, cows gives us milk. Fourth, we make cream, curd and butter from the milk. Fifth, we buy petrol from petrol pump. Now I am going to erase and write the sixth one. I hope अभी सबको countable and uncountable noun अच्छे से समझ में आ रहा होगा, isn't it? The more you revise, the more things will get clear to you. Now the sixth one. She used so much dash to fry the bread rolls. Okay, now I'm sure सबकी मम्मी बहुत टेस्टी यम्मी ब्रेड रोल्स बनाती होंगी. Have you seen your mother making bread rolls? She puts the filling inside the bread, stuffs it with the filling, then she presses them with the hand, and then she deep fries the bread rolls in what? In oil. Your mother, ask her
And you must have seen that she uses oil to deep fry the bread rolls. So we will write over here, she used so much oil to fry the bread rolls. Now, seventh one. Okay, oil again is what? Uncountable noun, liquid. Now the seventh one. Sheep give us dash. Okay. Now sheep. I hope सबको याद है, क्लास 3 में भी पढ़ा था कि sheep सिंगुलर भी sheep होता है and प्लूरल भी sheep होता है. sheep सिंगुलर भी sheep होता है, प्लूरल भी sheep होता है. ठीक है. अब यहाँ पे ये प्लूरल है, तभी यहाँ पे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज किया है. sheep give us. What does sheep give us? Wool. Wool is again uncountable noun. You cannot count wool, है ना. आप जब वुल खरीदते हो तो क्या है, वो मम्मी वे करके खरीदती है. 100 grams of wool, 200 grams of wool. And wool से जब when your mother knits a sweater for you, sweater is countable. As I said, जितने भी material nouns है, they are all uncountable. But when you make things out of them, तो वो countable हो जाएंगे. Oil is also uncountable. Wool is also uncountable. So sheep give us wool. यहाँ पे sheep plural है, इसीलिए root form of verb use किया है. Clear? Then the eighth one. There is a little dash in the ink pot. There is a little dash in the ink pot. Now, ink pot में क्या होता है बेटा? इंक ही होती है. इंक लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में होती है. इट इज अनकाउंटेबल. तो ध्यान से देखो, हमने इनके पहले क्या लिखा है? अ लिटिल. क्या लिखा है बेटा? अ लिटिल. सो देयर इज अ लिटिल इंक इन द इंक पॉट. इंक इज व्हाट? अनकाउंटेबल. जितने भी आपके लिक्विड्स होंगे वो सारे क्या है बेटा? अनकाउंटेबल. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द टिप ऑफ द डे. टिप ऑफ द डे फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स. आप अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल्स फॉर्म नहीं कर सकते. अनकाउंटेबल नाउन्स के कोई प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं और उनके आगे हम ए एन एन नहीं यूज करते. प्लीज कीप दिस इन माइंड चिल्ड्रन. Clear? Again and again I'll be repeating so that it goes deep into your mind and you will not make any mistake. Now, the ninth one. Look at these. Look at these blades of green dash. Now, what do you mean by blades of green? आपने कभी ग्रास देखा है? ग्रास ऐसे उगता है, isn't it? और ये जो है इनको क्या बोलते हैं? ब्लेड्स. घास की जो पतली पतली ऐसे होती हैं इसको क्या बोलते हैं बेटा? ब्लेड्स. दीज आर नोन एज व्हाट? ब्लेड्स. तो आपने ग्रास देखा है ना, बगीचे में, लॉन में घास लगा होता है, तो घास में जो पतली पतली डंडियां होती है उसको क्या बोलते हैं? ब्लेड्स. जैसे फैन में भी ब्लेड्स होते हैं ना, ब्लेड्स ऑफ द फैन. सो लुक एट द ब्लेड्स ऑफ ग्रीन ग्रास. ग्रास अगेन इज अनकाउंटेबल. आप कभी भी ग्रास को काउंट नहीं कर सकते. You cannot count grass, but blades of grass can be counted. Now the 10th one. We bought. B-O-U-G-H-T, bought, past tense of buy. We bought a kilo of dash
for making biryani. Now, biryani is a dish made from rice. Rice, maybe vegetables, maybe meat, maybe eggs, depends. So we bought a kilo of dash for making biryani. Main ingredient, जो main इसमें ingredient डाला जाता है वो rice होता है. So a kilo of rice. Rice uncountable noun है, but kilo of rice. किलो हम मेजर खरीदते हैं. आपकी मदर जब शॉप पे राइस खरीदने जाती तो वो मेजर वे करके खरीदती है. सो अ किलो ऑफ राइस, 1 kilo ऑफ राइस, isn't it? So you cannot count rice, but you can weigh rice. So a kilo of rice. I hope सबने ये कर लिया है. So now I'm going to erase these and write the 11th one. Add a pinch of dash to the soup. अब pinch of क्या होता है? Pinch of salt. Pinch मतलब एक चुटकी. एक चुटकी में जितना आए उसको क्या बोलते हैं? Pinch. तो a pinch of salt. Add a pinch of salt to the soup. Salt को हम count नहीं कर सकते, but pinch of salt can be counted. जितना एक चुटकी में आए, so that is pinch of salt. Now the 12th. We need dash to make furniture. Furniture किससे बनता है जनरली? Wood. Wood again is uncountable noun, but furniture countable हो जाएगा. We need wood to make furniture. Then the 13th one. Dash, 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 and bricks are the main raw materials for making a house. हाउस बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल चाहिए? कौन कौन से मटेरियल चाहिए बेटा? So let's write cement, iron, sand. ये सारे raw materials हैं, and all these three are uncountable nouns. So cement, iron, sand, and bricks are the main raw materials for making a house. इन्हीं से घर बनता है. 14. Give him a cake of dash for washing hands. Cake of what? Soap. आप साबुन की जो बट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं? केक ऑफ सोप. आप डेटॉल साबुन, हमाम साबुन, मार्गो साबुन, डव साबुन खरीदते हो ना, वो क्या होता है? दैट्स अ केक ऑफ सोप. फाइन. केक ऑफ सोप इज अनकाउंटेबल, बट केक ऑफ सोप इज काउंटेबल. गॉट इट? देन द लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस एक्सरसाइज. सेव dash to save trees. Clear? Save what? क्या बनता है trees से? Paper. So save paper to save trees. Again children, paper is uncountable.
Pages can be counted, but paper cannot be counted. So with this, we have finished the second exercise and also unit 10, countable and uncountable nouns. So that's all for today, students. Again, I'm reminding the tip of the day for uncountable nouns. Uncountable nouns do not have any plural forms and we don't use a and n before uncountable nouns. So that's all for today, students. Do learn and revise all the taught exercises. That's all for today. Thank you, students. Good day ahead.